कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। सिमरन एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में तो बहुत सुंदर थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का तरीका सबसे अलग था। शायद इसलिए वह सबकी आंखों का तारा भी थी और कॉलेज के टीचर भी उसको पसंद करते थे, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रवि नाम का लड़का उसी के कॉलेज का लड़का था। वह उसको बहुत प्यार करता था। वह देखने में बहुत स्मार्ट था और पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को देखते और स्माइल करते। अब छुप छुप कर दोनों घंटों बातें किया करते। लड़के को लगा शायद वह भी मुझसे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर सिमरन काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसा करते करते कॉलेज के 5 साल गुजर गए और सिमरन एक दिन रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 26 साल पहले की है। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे कि रवि उसको अपने बारे में कुछ बता पाए। पर वह वही सोचता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, सिमरन मुझे छोड़कर क्यों चली गई। 2 महीने के बाद सिमरन अपने फाइनल एग्ज़ाम देने जब अपने कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ी और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वह यही सोचता रहता मेरे में कि ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर सिमरन की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि रवि एक बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके हैसियत का भी नहीं था और रवि उसके लिए टाइम पास था। जब सिमरन की दोस्त को रिया से यह बात पता चली तो उसको और ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटे बैठकर बातें किया करती थी। इस बुरे हालात से निकलने के लिए रवि की बहन ने उसकी शादी करा दी। मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी ताकि रवि उसे भूल जाए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। अब सिमरन की शादी को 25 साल बीत गए और पता भी नहीं चला कब समय निकल गया। सिमरन के पास 2 बच्चे थे। सिमरन की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और वह जिद करने लगी कि मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, वरना सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार सिमरन को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के बाप से मिलने के लिए समय रखा। तब सिमरन लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं रवि का बेटा ही निकला। और अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि वह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी बेटी आंखों के सामने खड़ा है, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, भले वह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी वह भगवान ने मेरे साथ क्या लिखा। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद सिमरन के लिए यह कोई सज़ा थी।
किसी को धोखा देने की अब सज़ा उसको मिल रही थी। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने को मिल रहा था, जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। जिसने उसको ठुकराया था वह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है या भगवान ने।